हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार की तरफ से। और ये जो रिक्रूटमेंट होनी है ये है हरियाणा परिवार पहचान पत्र, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, HPPA, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी। और यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट होने हैं, कुछ वैकेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा की जानी है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है HPPA की तरफ से, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से। और इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसीज नोटिस। ठीक है, तो डिटेल में एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम चेक करते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वन बाय वन करके। सबसे पहले इसमें दिखा रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा 3 ईयर्स के लिए, एक्सपेंडेबल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ HPPA। यानी कि जो भी सर्विस होगी वो 3 साल के लिए रहेगी, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा बाद में। ठीक है, 3 साल तो आपका फिक्स रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा बाद में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो फैमिली ID है, परिवार पहचान है, ये कभी बंद होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो रिक्रूटमेंट्स है ये सारी परमानेंट इसमें चलती रहेगी। स्टार्ट में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिखा रखा, जो बाद में फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो सैलरी वगैरह है वो नीचे दिखा रखी है, वो वीडियो के एंड तक बने रहिए, उसमें सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है किस पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं अलग अलग वैकेंसीज़ की, कितनी वैकेंसीज है, पोस्ट का नाम क्या है और क्या क्या उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो पोस्ट है इसके अंदर, और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 4 हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। रिक्वायरमेंट्स में है स्किल सेट। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रिक्वायरमेंट्स में है स्किल सेट, और स्किल सेट में है फुल स्टैक डेवलपमेंट, MVC फ्रेमवर्क, जावा, JS, एंगुलर, MS SQL सर्वर, PHP, MongoDB, .NEट, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, SDLC, ये सब स्किल टेस्ट में है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक होनी चाहिए IT से, CSE से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट, और MCA फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। यानी कि तो आपके पास बीटेक हो सकती है IT, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर MCA हो सकती है। और आपको इसमें डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट। 1 साल का आपके पास, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है डाटा एनालिसिस और डाटा मैनेजमेंट के लिए। एक्सपीरियंस विद स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट सेल बी प्रीफर्ड। प्राइवेट एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, लेकिन अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 2 वैकेंसीज है इसमें। स्किल टेस्ट की बात करें, फुल स्टैक डेवलपमेंट, MVC फ्रेमवर्क, जावा, ये सारे स्किल टेस्ट के हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वही है, बीटेक होनी चाहिए आपके पास IT से, CSE से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से। इसके अलावा आपके पास MCA भी हो सकती है। ठीक है, इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं मांग रखे। एक्सपीरियंस की बात करें, इसमें एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन जावा, .NET और PHP। ठीक है, 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस इसमें 6 ईयर दिखा रखा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ये स्किल टेस्ट की सारी कंडीशंस दिखा रखी है जो आपको आनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट के बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। मिनिमम क्वालिफिकेशन में सेम है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीटेक, और वो IT, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर MCA आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन SQL सर्वर, MongoDB डाटाबेस, प्रोग्रामिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी प्रीफर्ड। ठीक है, ये है पोस्ट नंबर 3 पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट में स्विचेज, राउटर्स, लैन, वैन, फायरवॉल, VPN, VMware, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, NMS, विंडो सर्वर, एनालिटिकल टूल्स, ट्रबल शूट, ये सब है स्किल टेस्ट में।
क्वालिफिकेशन में है कि 4 ईयर्स फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी से, सीएससी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर एमसीए विद 60% मार्क्स, एटलीस्ट 3 years of experience in network administration and troubleshooting, any industry recognized certification related to network administration like CCNA shall be preferred, experience with state or central government shall be preferred, total experience 5 years। ये है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 हैं। और स्किल सेट की बात करें, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, SIEM सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, IDS IPS, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी डिटेल्स हैं जो स्किल टेस्ट में होंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए IT CSC इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MCA विद 60% मार्क्स, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है HR मैनेजर। HR मैनेजर नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। और स्किल सेट की बात करें, इसमें मैन पावर, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, लीव मैनेजमेंट एंड अदर HR रिलेटेड इश्यूज़। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें, मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्सेज और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, मिनिमम 3 years of experience in a human resource supervisory position, experience with state or central government shall be preferred, total experience 8 years। ये है HR मैनेजर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्किल सेट और एक्सपीरियंस डिटेल्स। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 6 हैं। स्किल सेट की बात करें, स्किल सेट की कंडीशंस दिखा रखे जो होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 4 years बैचलर डिग्री IT CSC इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MCA होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 2 है इसमें। स्किल सेट में है प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर, जावा एक्सेट्रा। मिनिमम क्वालिफिकेशन में वही सेम क्वालिफिकेशन IT CSC इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से BTech होनी चाहिए या फिर MCA होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। अगला है क्वालिटी एनालिस्ट। क्वालिटी एनालिस्ट 1 वैकेंसी है। स्किल टेस्ट में है वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, SQL टेस्ट के केसेस क्रिएशन, SDLC, सेलेनियम, मैनुअल टेस्टिंग, ये सब होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वही है, BTech होनी चाहिए आपके पास, IT CSC कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BCA और MCA। BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग, एक्सपीरियंस विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी प्रीफर्ड, टोटल एक्सपीरियंस 1 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है वो UI UX डेवलपर। UX डेवलपर 1 वैकेंसी है। स्किल सेट की बात करें, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, यूजर फ्लो, विजुअल डिज़ाइन, UX राइटिंग, डिज़ाइन इंटरेक्शन एंड मोबाइल डिज़ाइन। क्वालिफिकेशंस की बात करें, 4 ईयर बैचलर डिग्री इन IT CSC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा या फिर MCA विद 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस फॉर मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस, टोटल एक्सपीरियंस 1 ईयर। ये है UI UX की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21। तो ये है टोटल बेसिक वैकेंसीज की डिटेल्स। अलग अलग कैटेगरी की 10 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल 21 वैकेंसीज हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, उसके बाद है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बाद है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की, उसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए HR मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, क्वालिटी एनालिस्ट, UI UX डेवलपर। ये 10 कैटेगरीज के टोटल वैकेंसीज हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस कंडीशन इसमें मांग रखी हैं। फर्दर इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी समली रिजेक्टेड। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फुल नहीं किया कंप्लीट तो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन लिंक विल बी डिसेबल्ड आफ्टर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन लिंक बंद हो जाएगा। लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना है और आपको HPPA की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन दोबारा से नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स को सारा डाटा अच्छे से करेक्टली फिलअप करना है। और उसके बाद कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट फॉर विच ही और सी इज मोर सुटेबल एंड मीटिंग क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर फील्ड। इफ इट इज फाउंड दैट एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट, कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो 10 कैटेगरीज की पोस्ट है में से किसी एक के लिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल समझता है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर अप्लाई करता है तो उसके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
Candidate who had applied in last 3 months or last advertisement of HPPA against above post are not eligible to apply for the respective post again। दोबारा से अप्लाई नहीं करना जिसने पहले अप्लाई कर दिया हो तो, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें लिख रखा है। बाकी ये बेसिक्स डिटेल्स दिखा रखे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको अप्लाई करनी है। इसके अलावा जो स्किल असेसमेंट टेस्ट में जो अपीयर होगा ऑफलाइन मोड में, उसको TADA दिया जाएगा। ट्रेन फेयर ऑफ AC थर्ड टायर और AC चेयर कार सब द एक्सप्रेस फॉर टू एंड फ्रो जर्नी परफॉर्म बाय दैम between the normal place of residence and the place of test subject to production of ticket or documentary evidence for performing journey plus 250 रुपीज़ एट डेली अलाउंसेस। आपको चार्ज दिया जाएगा, अगर आप ट्रेन से आते हो थर्ड AC का किराया दिया जाएगा आने जाने का, प्लस में 250 रुपीज़ डेली अलाउंस के रूप में मिलेगा। AC बस या वोल्वो बस से आते हो तो टू एंड फ्रो चार्ज दिए जाएंगे प्लस 250 डेली अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट 1 और 2 में नहीं आता तो उनको ओवरऑल जो डेली है वो 500 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें कंडीशंस लिख रखी है आने जाने के लिए, ठीक है, जो TAD आपको दिया जाएगा। फर्दर है जो आपको सारी डिटेल्स जो मिलेगी वो hppa.haryana.gov.in, और ये ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी। आपको एक्सपीरियंस वगैरह डिटेल्स सारे अच्छे से करेक्ट से फिल करना है, ठीक है। और ये इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। ज्वाइनिंग लोकेशन फॉर ऑल द अबव पोस्ट या तो गुरुग्राम हो गया, चंडीगढ़ या फिर पंचकुला में होगी। मेन जो ज्वाइनिंग होगी गुरुग्राम, चंडीगढ़ और पंचकुला तीनों में से, अदरवाइज ऑल ओवर हरियाणा में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। मेन जो प्लेस है गुरुग्राम, चंडीगढ़ और पंचकुला में आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, ठीक है। ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है। वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल तक की रहेगी इसमें। और अगर आपको एंगेजमेंट के लिए, अगर आपको ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो 1 मंथ का आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड नीड टू ज्वाइन विद इन 2 मंथ ऑफ द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। एज लिमिट और टेन्योर की बात करते हैं तो 3 साल का आपका टेन्योर रहेगा। एज लिमिट है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल के हिसाब से रहेगी। अब बात करते हैं सैलरी के बेसिक्स पर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 4 वैकेंसीज हैं, 65,000 सैलरी रहेगी। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की 95,000, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 95,000, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 40,000, सिक्योरिटी एनालिस्ट की 40,000, HR मैनेजर की 56,000, सॉफ्टवेयर डेवलपर की 40,000, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर 40,000, क्वालिटी एनालिस्ट 40,000, UI UX डेवलपर 40,000। ये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिखा रखी है हर पोस्ट के लिए। ये है जो सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। इसके अलावा हाई रेम्यूनरेशन में भी ऑफर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। इनके अलावा आपको और भी ज़्यादा दिए जा सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड कैंडिडेट है तो उनको, ठीक है। ये बेसिक से दिखा रखी है, आपको इतनी तो मिलेगी, मिनिमम सैलरी दिखा रखी है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर लीव, छुट्टी के हिसाब से दिखा रखी है कि आपको पर ईयर 12 डेज कैजुअल लीव मिलेगी और 10 डेज मेडिकल लीव आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनको टाइम टू टाइम नोटिस किया जाएगा। अप्लाई करना है आपको, सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड मेल ID होनी चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और कैरिकुलम वाइट है जो CV बोलते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। NOC होनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इन्फॉर्मेशन सबमिट जो कैंडिडेट पोर्टल डालेंगे उसके हिसाब से। फिर स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा जो दिखा रखा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑफिशियल जो लिंक है वो है hppa.haryana.gov.in/advertisement.aspx पर। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो है 24 जुलाई, 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल लिंक है और आपके मेल ID पर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात, ठीक है। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। hppa.haryana.gov.in ये इनकी ऑफिशियल साइट रहेगी। तो ये है डिटेल नोटिस हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से। टोटल 10 कैटेगरीज की 21 पोस्ट हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड नोटिस है ये। हरियाणा में पंचकुला और गुरुग्राम, चंडीगढ़ 3 जगह पर आपकी ड्यूटी रहेगी। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।